मूवी की स्टार्टिंग में हम डॉनी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपना मैजिक शो दर्शकों को दिखा रहा था, पर दर्शक यहाँ पे बोर हो रहे थे। इसलिए वो एक मेडिसन नाम की लड़की को स्टेज पे बुलाता है, जिसके साथ वो दर्शकों को कुछ मैजिक दिखाता है। वो मेडिसन के पीछे एक जादू से पोर्टल बनाता है और उसे उस पोर्टल में भेज देता है। फिर इसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो कि अपने घर पे टीवी देख रहा था। उसके पास वही लड़की मेडिसन आके गिरती है जो कि उसी पोर्टल से होते हुए वोंग के पास आके गिरी। तो मेडिसन जहाँ पे वोंग को सारी बात बता देती है कि कैसे एक डॉनी नाम के जादूगर ने मुझे पोर्टल में गिरा दिया और अब मैं जहाँ पे आके फंस गई हूँ। तो ये सुन के वोंग को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो डॉनी को जानता था। फिर देखते हैं कि वोंग जेनिफर के पास आता है। वो डॉनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहता था। वोंग जेनिफर को डॉनी के बारे में बताता है कि वो कैसे अपनी जादू का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पहले वो हमारे साथ ही जादू सीखता था और उसकी हरकतों को देखते हुए उसे वहां से निकाल दिया गया था। वो एक असली जादूगर नहीं है, उसकी एक गलती से पूरी दुनिया पर खतरा आ सकता है। कंप्लेंट लिखाने के बाद वोंग यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वोंग और जेनिफर दोनों डॉनी के पास गए हैं उसे लीगल नोटिस देने के लिए, ताकि जो सब वो बंद कर दे। उसे समझाते हैं पर वो नहीं समझता। फिर वो फैसला करते हैं कि हम इसके ऊपर केस करेंगे। फिर हम जेनिफर को एक लड़के के साथ डेट करते हुए देखते हैं, पर उसे इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉनी और वोंग का केस चल रहा था। जेनिफर जज को बताती है कि डॉनी एक अधूरा जादूगर है, इसे जादू की पूरी नॉलेज नहीं है, ये जादू को गलत इस्तेमाल कर रहा है जिसके कारण दुनिया पे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गवाही देने के लिए वहाँ पर मेडिसन को बुलाया जाता है। मेडिसन आके वोंग के हक में गवाही देती है। डॉनी का वकील भी अपनी बेतुकी दलीलें दे रहा था, तो जज कहती है कि इतने सबूत काफी नहीं, हमें और सबूतों की जरूरत है। वो आगे की तारीख दे देती है, पर जब तक डॉनी अपने रोजगार के लिए अपने जादू का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके बाद हम जेनिफर को घर पे देखते हैं। वो एक डेटिंग ऐप से अपने लिए लड़का खोज रही थी। वो कई लड़कों से मिलती है पर उसे कोई भी पसंद नहीं आता। आखिर में उसे एक लड़का मिलता है जो कि डॉक्टर था। वो उसे पसंद आता है। इधर हम फिर से डॉनी को देखते हैं जो कि स्टेज के ऊपर अपना जादू दिखा रहा था। वो एक जादू से कबूतर बनाता है और वो कबूतर एक अंडा देता है जिसमें से एक खतरनाक क्रिएचर निकलता है। लोग इस क्रिएचर को देख कर डर जाते हैं। तो डॉनी इसको देखकर फिर से पोर्टल खोलता है और उस क्रिएचर को उठा के उस पोर्टल में फेंक देता है, पर उससे वो पोर्टल बंद नहीं हुआ, जिसके कारण उसी पोर्टल में से बहुत सारे क्रिएचर निकलने लगे। फिर डॉनी मदद के लिए वोंग के पास आता है और वो उसे सारी बात बताता है। तो वोंग जहाँ पे उसकी मदद करने के लिए तैयार था। इधर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि शी हल्क बनकर उस डॉक्टर के साथ डेट कर रही थी, पर तभी वहाँ पे उसके पास वोंग आ जाता है। वो उसे सारी प्रॉब्लम बताता है कि डॉनी ने क्या कर दिया और वो उसे अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। तो शी हल्क यहाँ पे बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसकी डेट डिस्टर्ब हो गई थी। वो सभी क्रिएचर को बहुत बुरी तरीके से मारती है। वोंग और शी हल्क मिलकर सभी क्रिएचर को एक अलग ही डिमेंशन में भेज देते हैं। फिर शी हल्क डॉनी को उस लीगल नोटिस को एक्सेप्ट करने को कहती है, तो डैनी जहाँ पर मान जाता है। फिर शी हल्क वापस आके अपनी डेट को अच्छे से स्पेंड करती है। सुबह होते ही वो लड़का यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर था, उसका जाना जरूरी था। फिर जेनिफर के पास एक आदमी आता है जो कि एक लीगल नोटिस लेकर आया था और ये लीगल नोटिस टाइटेनिया की तरफ से था। दरअसल टाइटेनिया ने शी हल्क नाम को पहले ही अपने नाम से ट्रेड करवा लिया था। इस बात को लेकर वो जेनिफर के ऊपर केस कर देती है। फिर लास्ट में हम मेडिसन और वोंग को एक साथ में देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठ कर टीवी देख रहे थे और यहीं पे 4th एपिसोड शी हल्क का खत्म हो जाता है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप इसके सारे पार्ट देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।